हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो है द बैन स्टैग। इसका अर्थ हुआ एक घमंडी हिरन। बैन का मतलब होता है घमंडी और स्टैग का मतलब होता है हिरन। तो शुरू करते हैं। वंस ए स्टैग लाइव्ड इन ए जंगल। एक बार एक जंगल में एक हिरन रहता था। ही वॉज वेरी बैन। वह बहुत घमंडी था। बैन का मतलब होता है घमंडी होना। वन डे इट वॉज वेरी हॉट। एक दिन बहुत गर्मी थी। द स्टैग फेल्ट थ्रस्टी। हिरन को प्यास लगी। ही वेंट टू ए रिवर। वह नदी के पास गया अपना पानी पीने के लिए। द वाटर वॉज वेरी क्लियर। और जैसे वह नदी में पानी पीने के लिए गया तो नदी का जो पानी था बहुत साफ था। द वाटर वॉज वेरी क्लियर। द वाटर वॉज क्लियर। नदी का पानी साफ था। ही सा हीज ओन रिफ्लेक्शन इन इट। उसे अपनी परछाई दिखी उस पानी में, साफ सुथरे पानी में। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा, माई हॉर्न्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। मेरे सींग बहुत सुंदर हैं। बट माई लेग्स आर अगली एंड थिन। किंतु, बट का मतलब होता है किंतु। माई लेग्स यानी टांगे, आर अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, एंड थिन और पतली। थिन का मतलब होता है पतली। उसने क्या बोला कि मेरे सींग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी टांगें बदसूरत हैं और पतली सी हैं। ही वॉज ग्लैड टू सी हीज हॉर्न्स। वह अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। वट ही हेटेड हीज थिन लेग्स। किंतु वह अपनी पतली जंघों से, लेग्स यानी टांगों से क्या नफरत करने लगा। जस्ट देन, तभी। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। ए हंटर, हंटर यानी शिकारी होता है। कैम देयर विद हीज हाउंड्स। तभी एक शिकारी अपने शिकारी कुत्तों के साथ वहाँ आ गया। हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते। द स्टैग रैन फॉर हिज लाइफ। और हिरन वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागा। हीज लेग्स कैरीड हिम आउट ऑफ डेंजर। उसकी जो बदसूरत दिखने वाली टांगें थी, जो पतली थी, उनने उसको बचा लिया, उस खतरे से बाहर निकाल दिया। बट हीज हॉर्न्स वर काट इन ए बुश। किंतु उसके जो सींग थे, बरकार का मतलब जो होता है फंस जाना, वो एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ बट इन बैन। उसने खुद को वहाँ से छुड़वाने की कोशिश की, बट इन बैन। बैन का दो मतलब होते हैं, एक होता है घमंडी और दूसरा होता है व्यर्थ। पीछे जो पढ़ा था उसका मतलब था घमंडी होना, और लेकिन जहाँ पर जो बैन का मतलब है व्यर्थ। ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत क्या की कोशिश की, बट इन बैन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। द हाउंड्स, हाउंड्स होते हैं शिकारी कुत्ते, कैम देयर, वहाँ पर पहुँच गए। दे फेल अपॉन द स्टैग। बे फेल अपॉन का मतलब होता है झपट पड़ना। बस उस हिरन पर झपट पड़े। दे टोर हिम टू पीसेस। और उन्होंने उसके एक एक बोटी काट दी, छोटे छोटे पीस कर दिए उन कुत्तों ने, उन शिकारी कुत्तों ने। मोरल यानी सीख, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है, इसका मोरल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी इसका हिंदी में मतलब होता है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जैसे उसकी जो टांगें थी उसको बदसूरत दिखाई दे रही थी, उसको पतली दिखाई दे रही थी और उनसे वह नफरत करने लगा। लेकिन अपने जो सींग थे बहुत अच्छे थे, तो पेड़ की तरह थे, तो उसको क्या लगा, बहुत खुश हुआ उन पे कि हाँ मेरे सींग बढ़िया हैं, उन पे गर्व करने लगा। और पता चला अंत में उसकी मौत जो हुई उन्हीं सींगों की वजह से हुई, वरना उसकी जो बदसूरत दिखने वाली टांगें थी, पतली थी, उनने उसको बचा लिया था जब वह पहले वहाँ से भाग गया था। और इसी तरह हमें भी एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें भी कभी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जो दिखने में बहुत सुंदर है, क्योंकि जो दिखने वाली हर चीज़ क्या सोना नहीं होती। सो आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। So thank you for watching. Have a nice day.